गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम अलग अलग अपने फिगर्स देखेंगे जिसका हमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स निकालने हैं। ठीक है, और इसमें जितने भी हम सरफे ये पढ़ेंगे, शेप्स पढ़ेंगे या फिगर्स पढ़ेंगे, वो बेसिकली 3D फिगर्स होंगे। ठीक है, अब हम 2D में डील नहीं करेंगे, अब हम 3D फिगर्स पढ़ेंगे जिसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम हम निकाल सके। तो सबसे पहला अपना जो फिगर है वो क्यूब है। क्यूब के बारे में जैसा कि हम जानते होंगे कि क्यूब एक 3D फिगर है जिसके जितने भी सरफेसेस हैं, जितने भी आगे पीछे ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, ये सारे के सारे सरफेसेस कहते हो कैसे होते हैं, स्क्वायर इन नेचर होते हैं। अगर स्क्वायर इन नेचर होते हैं तो इनके सारे साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि क्यूब का कोई भी एक साइड ए है, ए, तो अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। बेसिकली कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहले हम जनरलाइज्ड मेथड पढ़ेंगे कि कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया सीएसए और एलएसए निकालते कैसे हैं, या टीएसए कैसे निकालते हैं, या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हर एक फिगर्स का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डेरिवेट कर लेंगे खुद से। ठीक है, चलो क्यूब के बारे में देख लेते हैं। क्यूब में अगर हमें किसी भी फिगर में कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो हमें बेसिकली क्या करना है, उस फिगर के साइड बाय साइड चलना है। उस फिगर के क्या करना है, साइड बाय साइड चलना है और जितने भी सरफेसेस पड़ेंगे उन सरफेसेस का एरिया ले लेना है। ठीक है, हम फिगर्स के साइड बाय साइड, अगर कोई भी फिगर है उसके साइड बाय साइड चलेंगे और जितने भी सरफेसेस पड़ेंगे उन सरफेसेस का हमें क्या करना है, एरिया ले लेना है। अब जैसे अगर हम क्यूब में देख रहे हैं, क्यूब में अब हम साइड बाय साइड चल रहे हैं, तो देखो एक स्क्वायर आया ये सामने वाला, फिर आया ये राइट वाला, फिर आया ये बैक वाला, फिर आया लेफ्ट वाला, तो 4 सरफेसेस आए और हर एक सरफेस का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड ए है तो ए स्क्वायर होगा। तो 4 साइड का सरफेस कितना होगा, जाहिर सी बात है 4a स्क्वायर होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब कितना निकल गया, 4a स्क्वायर निकल गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया भी एड ऑन कर देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर और नीचे का एरिया भी एड ऑन कर देते हैं। तो अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब की मैं बात करूं तो क्यूब में कर्व्ड सरफेस एरिया तो 4a स्क्वायर आ गया था, ऊपर और नीचे का अगर मैं एरिया एड ऑन कर दूं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर इसमें एड ऑन हो जाएगा। अगर 2a स्क्वायर एड ऑन हो जाएगा तो टोटल सरफेस एरिया अपना क्या आएगा, 6a स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब आ गया क्या, 6a स्क्वायर आ गया। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, किसी भी फिगर का अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना होगा तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, एक क्यूब है। क्यूब का एक साइड यहाँ पे देखो, एक सरफेस देखो जो कि स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, इसका बेसिकली अगर मैं ए बी सी डी इसका अगर मैं नाम दे दिया तो अगर मैं कहूं कि ये बताओ कि कोई क्या एरिया ऑफ ए बी सी डी बता सकता है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, हाँ बता सकते हैं। क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा यानी कि ए स्क्वायर होगा। अच्छा, तो वॉल्यूम इससे कैसे पता करेंगे, अच्छा वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे वो देखिए। वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर कितनी चीजें आ सकती हैं, इसकी कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, बेसिकली। ठीक है भाई, वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं इस सरफेस को देखूं एबीसीडी को, अगर इसका सरफेस एरिया ए स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर, तो जितने सारे ये सरफेसेस इसके अंदर आएंगे एक के ऊपर एक, वही उसकी वॉल्यूम होगी। जितने ये ए बी सी डी सर्फेसेस एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए आएंगे इस क्यूब में यहां तक, वही इसकी क्या होगी, वॉल्यूम होगी, वही इसकी कैपेसिटी होगी। तो अगर एक का सरफेस एरिया ए स्क्वायर है तो ये टोटल कितने हाइट तक जाएगा, टोटल ये ए ही तो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसका थिकनेस नेग्लिजिबल मानूं, टेंडिंग टुवर्ड जीरो, जीरो नहीं टेंडिंग टुवर्ड जीरो, तो बेसिकली एरिया ऑफ एबीसीडी अगर मैं ऐड करना शुरू करूं तो मैं कितने टाइम्स ऐड करूंगा, मैं जाहिर सी बात है ए टाइम्स ऐड करूंगा। अगर मैं यहाँ पे एच लिया होता तो मैं एच टाइम्स ऐड करता। बात समझ में आ रही। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम और कुछ नहीं, एक का एरिया इंटू कितने टाइम्स, ए टाइम्स, तो यानी कि वॉल्यूम क्या आ गया, ए क्यूब आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे निकालते हैं, इसी से हम क्या कर सकते हैं कि हम वॉल्यूम का फॉर्मूला डेरिवेट कर सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे डेरिवेट करेंगे, किसी भी यूनिफॉर्म फिगर में, कैसे फिगर में, यूनिफॉर्म फिगर में, मतलब अगर क्यूब है तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं टेपर हो जा रहा है कहीं ऐसे हो जा रहा है, नहीं, वो फिगर नहीं चलेगा। किसी भी यूनिफॉर्म फिगर में, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो क्यूबॉइड हो, चाहे वो सिलेंडर हो, ऐसे किसी भी फिगर में अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो बेसिकली क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू
हाइट। क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को क्यूब का इसी से निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस मेरे को दिख गया कितना? साइड का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, इंटू हाइट कितना है? ए है। तो वॉल्यूम कितना आ गया? वॉल्यूम मेरे पास आ गया ए क्यूब, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर आ गया, वही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब भी होगा। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर आ गया और वॉल्यूम क्या आ गया? ए क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम इसी जनरलाइज्ड मेथड से सारे के सारे फिगर्स का 1 बाय 1 CSA, LSA, TSA और वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है। चलो अपने दूसरे फिगर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा फिगर क्या है भाई? दूसरा फिगर है क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी बना लेते हैं। क्यूबॉइड कैसा बनता है देखा होगा आप लोगों ने। बेसिकली जो क्यूब रहता है उसमें स्क्वायर फेसेस होते हैं और क्यूबॉइड में रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। बस यही डिफरेंस होता है और कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं देखूं तो इसमें सारे सरफेसेस कैसे मिलेंगे हमें? रेक्टेंगल मिलेंगे। अगर रेक्टेंगल मिलेंगे तो मैं कह देता हूं इसका जो लेंथ है वो बेसिकली क्या है? एल है। इसका जो विड्थ है वो क्या है? बी है। इसका जो हाइट है, हाइट वो क्या है? एच है, ठीक है। तो अगर मेरे को कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो फिर भाई ऐसे ऐसे चलना है, साइड बाई साइड चलना है। जितने भी सरफेसेस हैं उनका एरिया क्या करना है? ले लेना है। अब देखो इसका सरफेस एरिया क्या आएगा? एल एच, एल इंटू एच। इसका सरफेस एरिया क्या आएगा? बी इंटू एच। पीछे वाले का क्या आएगा? सेम एल इंटू एच। इसका सरफेस एरिया क्या आएगा? बी इंटू एच। यानी कि कर्व सरफेस एरिया आ गया अपना ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस बी एच। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एच कॉमन ले लूंगा और ब्रैकेट में लिख दूंगा एल प्लस बी। ये आ गया हमारा क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया। बात समझ में आई? अच्छा, अब लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया में बस क्या करना है हमें? ऊपर और नीचे का सरफेस एरिया एड ऑन कर देना है। क्या करना है? ऊपर और नीचे का सरफेस एरिया एड ऑन कर देना है इसी में। अब देखो ऊपर और नीचे का सरफेस एरिया क्या हुआ? एल इंटू बी। और ऊपर का क्या होगा? सेम एल इंटू बी। यानी ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी हमें इसमें क्या करना है? एड ऑन करना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये क्या हो गया अपना? टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है? एल इंटू बी। एल इंटू बी। हाइट क्या है? एच। तो यही क्या आ गया अपना? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आ गया? एल इंटू बी इंटू एच। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो बच्चों, समझ में आ रहा है? ऐसे ही हर एक फिगर्स का निकालेंगे, ऐसे ही, कुछ खास नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है? ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। अब आ जाओ, अब किस पे आ जाए? सिलेंडर पे आ जाए। चलो सिलेंडर पे आ जाते हैं। सिलेंडर का देख लेते हैं अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। चलो सिलेंडर पे आ जाओ, सिलेंडर पे। हम्म सिलेंडर। चलो सिलेंडर कैसा होता है हमने देखा होगा। सिलेंडर ऐसा होता है बेसिकली।
यही होता है क्या सिलेंडर? हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, ये टिल्टेड भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। अगर ये सीधा है तो इसका नाम क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अभी हमें क्लास 9 में क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ना है। टिल्टेड वाले सिलेंडर्स के बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना है। तो अभी हम सिर्फ क्या करेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो। कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सर निकाले तो निकाले कैसे? अब हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है। अगर कुछ सरफेस होता, डिफाइंड होता, स्क्वायर होता, रेक्टेंगल होता तो तुरंत बता देता। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। अब मेरे को ये बताओ, इसको मैंने काट दिया, इसको मैंने क्या किया? ऐसे यहाँ से बीच से क्या किया? काट दिया। जब मैंने इसको बीच से काट दिया तो बेसिकली ये क्या बना होगा? ये कुछ ऐसे फिगर बना होगा। ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसे फिगर बना होगा जिसकी हाइट तो सेम है, हाइट तो सेम है, बट ये जो सर्कुलर पार्ट है ये खुल के क्या आ गया हो? ऐसे आ गया होगा। अच्छा, अगर ये जो सर्कुलर पार्ट है तो अगर मैं इसकी पूरी लेंथ के बारे में पूछूं तो बेसिकली इसका लेंथ क्या होगा? इसका सरकमफेरेंस होगा। इस सर्कुलर पार्ट का अगर मैं लेंथ पूछूं तो लेंथ क्या होगा? इसका सरकमफेरेंस होगा। ठीक है, सरकमफेरेंस होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? इसका अगर मैं सरकमफेरेंस का बात करूं तो अगर रेडियस r दिया है तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस जो होगा इसका, वो कितना होगा? 2 पाई r। सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है। ठीक है, 2 पाई r होगा। तो इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ भी तो वही होगा। ये खुला होगा, जब कट के खुला होगा तो 2 पाई r ही तो रहा होगा, तो 2 पाई r ही रहेगा। तो यहां से हमको अब कर्व्ड सरफेस एरिया मिल जाएगा। क्या करना है? साइड बाय साइड बस खाली चल लेना है। अब साइड बाय साइड जैसे ही चलेंगे तो इसमें सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? 2 पाई r इंटू एच। काम खत्म। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अपना कितना आ गया? 2 पाई r इंटू एच। ये हमारा क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। अच्छा, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? ऊपर और नीचे का सरफेस एरिया ऐड ऑन कर देंगे। ऊपर और नीचे क्या है? सर्कल है। अगर सर्कल है तो ऊपर का एरिया नीचे का एरिया दोनों का बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है तो रेडियस दोनों का क्या है? आर है। आर है तो दोनों का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। यानी कि अगर टोटल सरफेस एरिया की मैं बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? एच प्लस आर बचेगा। बात समझ में आई क्या? ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 पाई आर, ब्रैकेट में एच प्लस आर। तो ये हमारा क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आएगा। अच्छा, वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम कोई बात नहीं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट क्या हो जाएगा? एच। तो यही हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? इसको काटेंगे, रेक्टेंगल में बदलेंगे, रेक्टेंगल बदल के रेक्टेंगल का सरफेस एरिया बता देंगे, जो कि क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच हो जाएगा। तो यही इसका भी लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है? दोनों सरफेस एरिया को एड ऑन कर देना है, टॉप और बॉटम को, उसी में कर्व्ड सरफेस एरिया में। वॉल्यूम का तो एक ही फॉर्मूला है, क्या? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। चलो, कौन कौन सा फिगर हो गया हमारा? हमारा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया। चलो कोन पे आ जाते हैं। कोन पे आ जाते हैं, कोन पे। कोन फिगर देख लेते हैं। कोन, कोन सबने बचपन में खाई होगी हैं? कोन तो खाई होगी, कॉर्नेटो खाई होगी। तो भाई क्या है? कोन है। चलो कोन देख लेते हैं। किसी ने नहीं खाई होगी तो बर्थडे पे टोपी जरूर लगाई होगी, हैं? तो ये क्या है? सारे के सारे फिगर्स क्या हैं? कोन है। ठीक है, चलो। तो कोन कुछ ऐसा होता है जिसका अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट की, तो देखो ये हाइट होता है बेसिकली, ये रेडियस होता है, नीचे वाला आप देखे होंगे वो सर्कुलर इन नेचर होता होगा। ठीक है, ये हाइट हो गया इसका। और अगर मैं उसी कोण को यहां से देखूं, साइड से देखूं, जो ऐसे फैला रहता है, फैला रहता है, फैला रहता है ना, उसको अगर साइड से देखूं तो इस हाइट को क्या मैं कहूंगा? एल कहूंगा। इसका एक नाम दिया गया है, वो नाम क्या है? स्लैंट हाइट। क्या नाम है? स्लैंट हाइट। इस एल को क्या बोलूंगा? स्लैंट हाइट कहूंगा। ध्यान से देखना है बस खाली, स्लैंट
हाइट HEIGHT। अच्छा, अब ये बताना जो भी हाइट होगा वो बेसिकली रेडियस से तो परपेंडिकुलर होगा। हाँ बिल्कुल होगा, रेडियस से परपेंडिकुलर ही होगा। अच्छा, अगर रेडियस से परपेंडिकुलर होगा तो हमें दिख रहा है क्या कि ये, अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, एक ABC एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस तो लगा ही सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो हम वहां से निकाल सकते हैं कि एल स्क्वायर बेसिकली क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ये बेसिकली क्या है, LHR में रिलेशन आ गया पहले तो, ठीक है। अब हम आएंगे क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका सर निकाले तो निकाले कैसे? कोई बात नहीं जी, देख लेते हैं। देखो ये टोपी है ना, टोपी टोपी है, ऐसे टोपी है। टोपी को हम क्या कर रहे हैं, साइड से काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टोपी को इसी साइड से काट रहे हैं। कैंची लिया और टोपी को ऐसे ऐसे काट दिया। जैसे ही मैंने टोपी को काटा, ध्यान देना, जैसे ही मैंने टोपी को काटा तो ये टोपी, ये जो सर्कुलर पार्ट था ना, ये सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट कुछ ना कुछ पूरा ऐसे फैल जाएगा। ध्यान देना, ये ऐसे फैल जाएगा और ये जो था ये तो एज इट इज रहेगा। मैंने इसके स्लैंट हाइट से क्या किया, इसको काट दिया। बात समझ में आई क्या? इसके स्लैंट हाइट के अक्रॉस इसको काटा तो ये जो सर्कुलर पार्ट था ये बेसिकली क्या बन जाएगा, एक आर्क बन जाएगा। आर्क बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। अच्छा, ये जो आर्क बनेगा, क्या इस आर्क की लेंथ बता सकता हूं मैं? बिल्कुल बता सकता हूं, क्यों नहीं बता सकता हूं? ये जितना इसका सरकमफरेंस होगा इस सर्कल का, उतना ही तो इसका लेंथ होगा, क्योंकि कट के उतना ही तो फैलेगा, उससे ज्यादा थोड़ी फैल जाएगा। जितना इसका सरकमफरेंस होगा, जितना इसका टोटल लेंथ होगा इस सर्कल का, उतना ही तो ये कट के बना होगा, उससे ज्यादा तो बनेगा नहीं कभी भी। तो इसका अगर मैं सरकमफरेंस का बात करूं, सरकमफरेंस इसका कितना होगा, 2πr। तो जाहिर सी बात है इस आर का भी लेंथ कितना रहा होगा, 2πr रहा होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वैसे होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, अब इस फिगर को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह उतनी है नहीं, तो मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ फिगर। ध्यान से देखना बस खाली। चलो, ये मेरा सेंटर है। हमारा जो फिगर था वो बेसिकली कौन सा था, सिर्फ और सिर्फ ये वाला था, ये वाला। ध्यान देना, ओ ए बी, ठीक है। इसका लेंथ था क्या, एल। तो जाहिर सी बात है इसका भी लेंथ कितना रहा होगा, एल रहा होगा क्या? हाँ, यहां से भी देख सकते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी जो मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा, अगर सपोज ये एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, तो ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये हाइट बराबर होगी, ठीक है। टोपी से भी आप देख सकते हो दोनों साइड से बराबर ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी एल होगा। अगर ये एल होगा तो क्या मैं इस सर्कल का टोटल एरिया बता सकता हूं? मैंने अपने आप सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ये एक सेक्टर बना के इस सेक्टर के अक्रॉस एक सर्कल बना दिया है। अगर सर्कल बना दिया है तो क्या इसका टोटल एरिया बता सकता हूं मैं? हाँ, इसका एरिया जो होगा, एरिया जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, पाई एल स्क्वायर होगा। होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा। ये जो पाई एल स्क्वायर एरिया आ रहा है, ध्यान से, ध्यान देखिए, ध्यान से, ठीक है। बिल्कुल कुछ करना नहीं है, एकदम ध्यान से बस खाली सुनना है। इसका एरिया पाई एल स्क्वायर होगा, ठीक है। कितनी लेंथ का एरिया पाई एल स्क्वायर आ रहा है? सर इसका जो सरकमफरेंस होगा वो 2πl होगा। तो 2πl अगर लेंथ है तो एरिया कितना है, पाई एल स्क्वायर है। तो अगर मेरा यूनिट लेंथ है 1 लेंथ है तो एरिया कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड से चलो, पाई एल स्क्वायर बाई 2πl। होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो 2πr वाले का कितना एरिया होगा? कुछ नहीं, 2πr मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बाई 2πl इंटू 2πr। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, एल से एल गया, तो बचा हमारे पास क्या, पाई आर एल बचा क्या? तो यही हमारा क्या होगा, इसका बेसिकली इस सेक्टर का क्या होगा, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। यही सेक्टर तो कौन बना रहा था, तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया इनडायरेक्टली, ठीक है। तो हमारा सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर एल। बात समझ आई? अगर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ऊपर नीचे का सरफेस एरिया ऐड ऑन कर देंगे। टिप पे क्या है, टिप पे तो पॉइंट है, कोई एरिया ही नहीं है सर। बॉटम पे आ जाओ, बॉटम पे क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया ऐड ऑन कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा एल प्लस आर।
बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आ रही? चलो, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालें? अब सर देखो, ये तो यूनिफॉर्म फिगर तो है नहीं, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही कहा था कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कहाँ लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म फिगर में। अगर ऐसे चल रहा है फिगर तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है? अगर फिगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा। बात समझ में आ रही? यानी कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सब लगा सकते हैं, कोन में लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो ये फिगर ऐसे जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये घट रहा है ना, बेसिकली घट रहा है। अब घटने का यूनिफॉर्म तो है नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो बेसिकली इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे? या तो इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं, जो कि आप लोग 12th में पढ़ेंगे, तो उस पर भी ध्यान नहीं देना है। एक्सपेरिमेंट मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है? एक्सपेरिमेंट मेथड क्या कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट हमें करना होगा। बेसिकली मैं इसी हाइट का, इसी रेडियस का एक सिलेंडर लूंगा, ठीक है? इसी हाइट का, इसी रेडियस का एक सिलेंडर लूंगा और मैं इसमें पानी भरना स्टार्ट करूंगा कोन में। तो मैं इस कोन में का पानी उस सिलेंडर में डालना स्टार्ट करूंगा। मैं 3 बार इस कोन का पानी जब सिलेंडर में डालूंगा, तब जाके सिलेंडर क्या होगा? भर जाएगा, ठीक है? सिलेंडर क्या होगा? भर जाएगा। अगर 3 बार डालने पे सिलेंडर भरता है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर का कितना होगा? बिल्कुल सही बोला आपने, 1/3 टाइम्स होगा। यानी कि अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ सिलेंडर। तो यानी कि 1/3, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या था? पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या था? एच। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बात समझ आई? नोट डाउन करो आप लोग। ठीक है? ये अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लो आप लोग, कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कि हमने एक कोन लिया, कोन को स्लैंट हाइट से काटा, स्लैंट हाइट से काटा तो वो सेक्टर में बदल गया। अगर वो सेक्टर में बदल गया तो उस सेक्टर को मैंने अपने आप क्या कर दिया, एक उसी सेक्टर से एक सर्कल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, उस सर्कल का मैंने एक एरिया निकाल लिया, ठीक है? एरिया आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये रेडियस आर है तो इसका सर्कमफेरेंस 2πr होगा, यानी कि इस सेक्टर का भी लेंथ कितना होगा? 2πr होगा, क्योंकि जितना ये खुला होगा उतना ही तो ये बना होगा। बिल्कुल। चलो, तो इसका एरिया कितना होगा? पाई एल स्क्वायर होगा, क्योंकि रेडियस तो एल है ना, तो एरिया पाई एल स्क्वायर होगा। पाई एल स्क्वायर कितने का एरिया है? अगर लेंथ 2πl है तो, बात समझ में आ रही? ये भी एक सेक्टर ही है, बट थीटा कितना बन गया? 360 डिग्री बन गया। बात समझ में आ रही? यहाँ पे कुछ थीटा बन रहा होगा एंगल, और वहां पे पूरा 360 डिग्री बन गया। तो 2πl का एरिया पाई एल स्क्वायर है, तो 1 यूनिट का एरिया कितना जाएगा? पाई एल स्क्वायर बाई 2πl बाई यूनिटरी मेथड। और वहीं से मेरे को कितने का एरिया निकालना है? सिर्फ और सिर्फ 2πr का। तो 2πr का मैंने क्या किया? 2πr से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाई आर एल आ गया। बात समझ में आ रही? चलो आगे बढ़े। तो हमारा क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, बचा क्या? अच्छा, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर बच गया है। कौन कौन सा? स्फीयर और हेमिस्फीयर। चलो, स्फीयर और हेमिस्फीयर देख लेते हैं भाई। स्फीयर और हेमिस्फीयर में बेसिकली करना क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है। क्योंकि ये जितने भी फिगर्स हैं, इनका अगर मैं एरिया या वॉल्यूम बोलूं तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन से निकलेगा, या फिर कैसे निकलेगा? एक्सपेरिमेंट करके निकलेगा। बात समझ में आ रही? कैसे निकलेगा? एक्सपेरिमेंट करके निकलेगा। चलो, तो हमारा फिगर था स्फीयर। चलो स्फीयर देख लेते हैं भाई, कैसा होता है स्फीयर। बॉल, आपने टेनिस वगैरह खेला होगा, क्रिकेट वगैरह खेला होगा, उसका शेप कैसा होता है? एक स्फीयर होता है। बेसिकली 2D फिगर इसका क्या है? सर्कल। 3D फिगर क्या है? स्फीयर, ठीक है? सरफेस एरिया निकालना कैसे है? कुछ नहीं करना, बॉल लेना, बॉल लेने के बाद यहाँ पे क्या करना है? एक पिन ठोक देना। यहाँ पे भी क्या करना है? एक पिन ठोक देना, ठीक है? पिन ठोकने के बाद एक धागा लेना। क्या लेना है? धागा लेना है। घर पे पड़ा हुआ होगा ना, धागा ले लेना। धागा को यहाँ बांध देना, और यहाँ बांधने के बाद उस धागा को पूरा इसको क्या करना? लपेटते रहना, लपेटते रहना, बिना गैप के, बिना गैप के लपेटते 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 यहां तक आना, ठीक है? उसके बाद क्या करना? वहां पे धागा तोड़ लेना, और ये धागा अलग कर लेना। ये धागा अलग करने के बाद इस स्फीयर को बीच में से क्या करना? काट डालना। काट डालना, मारना नहीं है, काट डालना है, ठीक है? जब काटोगे तो इसका डायामीटर आ जाएगा। आ जाएगा क्या? अगर डायामीटर आ जाएगा तो रेडियस आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बाई 2 कर देंगे डायामीटर का। तो अगर रेडियस आ जाएगा तो उस रेडियस का तुम्हें क्या करना है? 4 सर्कल बनाना है। क्या करना है? उसी रेडियस का 4 सर्कल बनाना है। ध्यान देना, जो रेडियस आएगा उसी रेडियस का 4 सर्कल बनाना है। बात समझ में आ रही?
अगर 4 सर्कल बना लिया तो उसके बाद क्या करोगे, ये जो धागा काटा था ये धागा उठाना और इन सर्कल को अब सेंटर से लपेटना शुरू करना और सरकमफेरेंस तक जाना। ठीक है, तो ये बेसिकली जो धागा होगा इन 4 सर्कल्स को फिल कर देगा और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 4 सर्कल में ये पूरा का पूरा धागा कंज्यूम हो जाएगा। अगर कंज्यूम हो जाएगा तो इसका, अगर मैं टोटल सरफेस एरिया का बात करूं तो ये क्या हुआ, बेसिकली 4 सर्कल को इसने भर दिया, तो यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, वही तो होगा, दोनों तो सेम ही होगा। इसमें एज सच कुछ भी लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया करके नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई। चलो आगे आ जाओ, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम देख लेते हैं। इसका जो बेसिकली वॉल्यूम होता है वो तो अभी आपको याद ही करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अच्छा सर याद क्यों करें, कुछ एक्सपेरिमेंट बताओ। बिल्कुल बता देते हैं एक्सपेरिमेंट। देखो क्या करना है, आप एक सिलेंडर ले लेना, एक सिलेंडर में पानी भर लेना। पानी भरने के बाद उस सिलेंडर में बेसिकली क्या करना है, ये सिलेंडर पूरा पानी से भर देना, पूरा फिल्ड अप टू ब्रिम, यहां तक पानी रहना चाहिए। उसके बाद एक आर रेडियस का स्फीयर ले लेना। ठीक है, उस स्फीयर को इस सिलेंडर में डाल देना। जैसे ही इस सिलेंडर में डालोगे कुछ पानी बाहर निकलेगा, जो पानी बाहर निकलेगा उसका वॉल्यूम नाप लेना, वो बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर ही आएगा। बात समझ आ रही, जितना वॉल्यूम गया उतना ही वॉल्यूम निकला होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े फिर। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो चलो अब अपना आखिरी फिगर बच गया है, कौन सा, हेमिस्फीयर। ठीक है, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर बच गया है मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, चलो आखिरी फिगर है, देख लो। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर नाम से ही समझ में आ रहा है कि भैया स्फीयर को क्या कर दिया इसने, काट डाला है। जब स्फीयर को काटा तो बेसिकली कुछ ऐसा फिगर बना होगा। बना होगा क्या है, बिल्कुल बना होगा। अगर बना होगा तो मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जो कर्व्ड सरफेस एरिया सर स्फीयर का रहा होगा उसी का आधा कर देंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर किसका था, स्फीयर का था, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। क्या इसमें भी टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ही होगा, नहीं, नहीं होगा। क्यों, थोड़ा सा सोचना था। क्या सोचना था कि जब इसको काटा होगा तो एक सर्कल और भी तो आया होगा, यानी बॉटम पे एक और सरफेस तो बन गया। जब बॉटम पे एक और सरफेस बन गया तो इसका एरिया एड ऑन कौन करेगा, तभी तो टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। जब स्फीयर का निकाल दिया तो हमें स्फीयर का क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आधा कर देना है, 2/3 पाई आर क्यूब। जब उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो इसका भी कर ही लोगे, इतना उम्मीद है। ठीक है, चलो बात समझ में आई। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना पड़ा 3D फिगर्स का। और फिगर्स कौन कौन से पढ़ लिए, क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, सिलेंडर पढ़ लिया, कोन पढ़ लिया, स्फीयर पढ़ लिया, हेमिस्फीयर पढ़ लिया। ठीक है, तो क्लास 9th की जब आप अपनी बुक उठाओगे तो क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप अपना एनसीईआरटी उठाइए और सवाल लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सारे के सारे जितने भी इसमें फॉर्मूलाज थे वो सारे के सारे मैंने आपसे खुद डेरिवेट करा दिए। ठीक है, चलो बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक पे।